नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ इस खास बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे कानपुर से, जहां गोविंदनगर थाने से चोरी का आरोपी फरार हो गया है। दुबौली के रहने वाले मिथिलेश कुमारी पांडे के घर 1 जनवरी को विकास गुप्ता उर्फ विजय ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया था। पीड़ितों ने स्वयं विकास गुप्ता उर्फ विजय को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। पीड़ित के अनुसार पुलिस के पूछताछ से उसने चोरी करना भी स्वीकार किया था। मेरा नाम आशीष पांडे है। क्या घटना हुई है आपके साथ में? घटना 1 तारीख को मेरे घर में चोरी हो गई थी। अपराह्न 1 बजे से 4 बजे के बीच में मेरी माताजी जब घर आई तो घर का ताला टूटा हुआ था, अलमारी का लॉकर खुला हुआ था, बक्सा भी ऑलरेडी खुला हुआ था। उसी दौरान जब मम्मी को पता चला कि ये घटना हो गई है, क्या सामान गया था आपके घर? उसमें 1 तोले के कान के झुमके गए थे और 2.5 तोले का सोने का हार, 25,000 रुपये नकद। उसके बाद में माताजी ने मेरे को फ़ोन किया। मैं ऑफिस से तुरंत दौड़ करके घर पे आया तो मेरे को घटना की जानकारी हुई। घटना की जानकारी होते ही मैंने तुरंत 100 नंबर डायल करके पुलिस को फ़ोन किया। पड़ोस में रहने वाले अजय गुप्ता की माताजी ने मेरे को बताया आकर के कि मेरे लड़के ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है, और उन्होंने कहा कि जैसे ही वो मिलता है, जैसे मेरे को सामान मिलेगा मैं आपको वापस कर दूंगा। तब तक मैं पुलिस को फ़ोन कर चुका था। पुलिस गोविंदनगर थाने से फोर्स आई और चौकी इंचार्ज भी साथ में आए। उनको पूरी घटना की जानकारी दी। करीब 8 से 8:30 बजे के बीच में हमने पता करने के बाद में मेरे को पता चला कि वो रविदासपुरम गुजैनी गांव में लड़का है मौजूद, जो जिसका नाम विजय गुप्ता है। उसको मैंने मैं फिर घर से गाड़ी उठा के पुलिस वालों के पास गया। चौकी से 2 कांस्टेबल को ले करके रविदासपुरम गया। वो तो उस लड़के को जानते नहीं थे, लेकिन मैं उनको जानता था, तो मैंने उसको दौड़ के पकड़ा और उनके सुपुर्द किया। वहाँ से चौकी लाए, चौकी से थाने में हाजिर किया। रात में FIR दर्ज कराई 1:30 बजे के अप्रॉक्सीमेट। फिर उसके बाद मैं घर चला आया। 11 बजे फिर मैं थाने गया अगली 2 तारीख को। वहाँ पे उन्होंने FIR की कॉपी दी। मैंने उसके बारे में पूछताछ की थाना इंचार्ज से, तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी इंक्वायरी कर रहा हूँ, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको बताऊँगा। मैं घर चला आया। उसके बाद फिर उनका 1 घंटे बाद फ़ोन आया कि आप अपनी माताजी को लेके थाने चले जाएँ। मैं थाने गया। उन्होंने कहा कि जानकारी दी गई। उसके प्रशासन के आने से पहले बगल में पड़ोस में रहने वाली अपराधी की मां ने मम्मी से कहा आकर के कि मेरे लड़के ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, और मैं थोड़ी देर बाद उससे पता करके आपको पूरा सामान और पैसा वापस दिला दूंगी। इसके पहले मैं प्रशासन को फ़ोन कर चुका था। वहाँ से फोर्स आने के बाद में उनको पूरी घटना की जानकारी दी। करीब 8 से 8:30 बजे के बीच में मेरे सूत्रों द्वारा और बलिया के फेफना स्थित चितबड़ा गांव में आयोजित सुबह सपा की कार्यकर्ता महापंचायत के दौरान सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं पत्रकारों के साथ बातचीत में भगवान कृष्ण को भी जातिवाद करने व जाति देखकर सपने में आने की बात कह डाली। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव के कृष्ण भगवान के सपने में आने के बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये जाति प्रधान देश है। योगी जी ने हनुमान जी की जाति बता दी कि वे दलित हैं, और सब ने पढ़ा है कि राम क्षत्रिय और कृष्ण यदुवंशी हैं, तो अब तो जातिवाद चल जाए तो कृष्ण भगवान अखिलेश जी के वहां न ज्यादा आएंगे। क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राजभर ने, सुनिए। काम जो दंगाई है वो तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। बलिया में पाल की हत्या होती है, अपराधी को जीप से उतार दिया जाता है, क्योंकि अपराधी मुख्यमंत्री का बिरादर था, इस नाते उतार दिया गया। अगर वही कहीं भर होता, आहिर होता, चौहान होता, बिंद केवट मुल्ला मुसलमान होता, तब तो वो जेल चला जाता। तो अपराधियों को संरक्षण जाति चीन की दी जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देखिए, यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, और करते का है 2 दामाद भारतीय जनता पार्टी के, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, सारे लोग जानते हैं। प्रवीण तोगड़िया हिंदू के बड़े ठेकेदार अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा से करते हैं। हमको हिंदू बना करके कहते हैं कि नहीं मुसलमान को भगाना है, कैसे संभव है? एक तरफ आप रोटी बेटी का संबंध करते हो, हमसे कहते हो कि नहीं इनको भगाना है, कैसे संभव है? घर में रखोगे और भगाओगे कैसे?
और खबर बलिया से है, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरविंद गोंडवाना के नेतृत्व में आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाए जाने के उद्देश्यों के तहत जीजीपी जनसंवाद साइकिल यात्रा कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर संस्थान से सपा नेता लक्ष्मण गुप्ता ने सपा और जीजीपी के कार्यकर्ताओं की संयुक्त साइकिल यात्रा पार्टी का झंडी दिखाकर रवाना किया, जो गांव-गांव में जाकर भारतीय जनता पार्टी की लूट और झूठ का पर्दाफाश करते हुए संवैधानिक मूल्यों व लोकतंत्र की रक्षा करने तथा पूर्व सपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे समाजवादी पेंशन योजना का प्रचार प्रसार कर आम जनता को जागरूक कर 2022 में पुनः प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाए जाने का आह्वान करने का काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। प्रभारी अरविंद ने कहा कि अच्छे दिन लाने, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने, काला धन लाने व सबके खाते में 15-15 लाख रुपए देने के नारे वादे के साथ देश व प्रदेश की सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार देना तो दूर, सार्वजनिक सरकारी संस्थाएं, रेलवे, LIC, हवाई अड्डा सहित सरकार के उपक्रमों को राष्ट्रीयकरण करने के बजाय उन्हें निजीकरण कर रोजगार के अवसरों को समाप्त करने का काम कर रही है। क्या कुछ कहा अरविंद गोंडवाना ने, सुनिए। भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचा है बलिया। फिर इसके बाद आज अंबेडकर संस्थान से हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग समाजवादी सरकार बनाए गोंडवाना जन संवाद साइकिल यात्रा निकाल करके गांव-गांव में जाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पेंशन योजना, लैपटॉप योजना, अच्छी सड़कें, तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति आम जनता को जागरूक करने और भारतीय जुमला पार्टी की लूट और झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेंगे कि जो सरकार अच्छे दिन लाने, 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपये देने, काले धन लाने के नाम पर सरकार सत्ता में आती है और राष्ट्रीयकरण करने के बजाय रेलवे, हवाई अड्डा, LIC सहित तमाम सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके रोजगार के अवसर को समाप्त करने का काम कर रही हैं।